कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़का देखते हैं जिसका नाम मैक्स होता है और वो एक फाइटर होता है। मैक्स की कोई भी फैमिली नहीं थी क्योंकि जब जमीन पर बमबारी हुई थी तब उसकी फैमिली मारी गई, इसीलिए वो अकेला ही बंजर जमीन पर सर्वाइव कर रहा है। मैक्स दिखता है कि वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ उसी की तरफ आ रही है। वो उन लोगों से बचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो लोग मैक्स को पकड़ लेते हैं। फिर वो लोग मैक्स को अपने साथ एक जगह पर ले जाते हैं। जिन लोगों ने मैक्स को पकड़ा था वो एक खतरनाक राक्षस की आर्मी थी। उसका नाम इमोटुंजो होता है। दरअसल बमबारी के बाद धरती पर सब कुछ चेंज हो चुका था। सभी लोग अब जानवरों की तरह ही जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इमोटुंजो के पास खाना, पानी, फ्यूल सब कुछ था, इसलिए सभी लोग उसकी आर्मी के रूप में गुलाम थे। उसकी आर्मी को किसी किस्म की बीमारी थी जिस वजह से उन्हें इलाज के तौर पर खून की जरूरत पड़ती रहती थी। सारी आर्मी इमोटुंजो को अपना भगवान समझती थी क्योंकि उसके पास फ्यूल था जो उनकी सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। इसके अलावा धरती पर कुछ भी नहीं था। मोटन के कबीले के अलावा वहाँ पर बाकी और कबीले भी थे। जो लोग मैक्स को बंदी बनाकर वहाँ पर लेकर आए थे वो उसकी कमर पर यूनिवर्सल डोनर लिख देते हैं क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैक्स उन लोगों से बचकर भागने की कोशिश भी करता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ हम इमोटुंजो को बाहर आता देखते हैं। ये देखने में इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उसके फेस पर एक मास्क लगा हुआ है जो उसको सांस लेने में मदद करता है। जब वो बाहर आता है तो सभी लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं जिससे वो थोड़ी ही देर के लिए लोगों के लिए पानी छोड़ता है। लोग पानी पर टूट पड़ते हैं। वो अपने मन के हिसाब से पानी को बंद भी कर देता है। फिर हम फ्यूरियोसा नाम की एक फीमेल को देखते हैं जो कि इमोटुंजो की बेटी है। वो एक कमांडर भी है। फ्यूरियोसा कोई डील करने के लिए अपने साथियों के साथ कोई करीबी जगह पर जा रही होती है क्योंकि अब उनका यहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो चुका था। उनकी सभी गाड़ियाँ आर्मी वाली होती है जो जंग में यूज करने के लिए बनाई गई है। फ्यूरियोसा ट्रक चला रही है और बाकी उसे फॉलो कर रहे हैं। जहाँ उसे इमोटुंजो जाने के लिए बोलता है वो वहाँ ना जाकर अपना रास्ता बदल लेती है, लेकिन इमोटुंजो उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो एक चेम्बर में जाता है। वहाँ वो जमीन पर लिखा होता है कि उसके बच्चे वॉर लीडर नहीं बनेंगे। एक्चुअली इमोटुंजो की 4 वाइफ है। मोटन अपने बच्चों को फाइटर बनाना चाहता है तो इसलिए उसकी वाइफ उसे छोड़कर फ्यूरियोसा के साथ जा रही होती है। इसके बाद मोटन को गुस्सा आता है और वो अपनी आर्मी को उनके पीछे लगा देता है क्योंकि मोटन की जो आर्मी है वो उसके लिए लड़ने मरने को तैयार रहती थी। इमोटुंजो की आर्मी का एक आदमी नियोग्स इमोटुंजो को सबसे ज्यादा ही मानता है। उसे भी एक खतरनाक बीमारी है जिससे उसे खून की जरूरत पड़ती रहती है। वो सोचता है कि अगर वो इमोटुंजो की वाइफ्स को वापस ले आता है तो वो इमोटुंजो की नजरों में अच्छा बन जाएगा। नियोक्स को खून की जरूरत होने के कारण वो मैक्स से अपनी बॉडी में खून को लेने लगता है। वो मैक्स को गाड़ी के आगे बांधकर लेकर जाता है और उसके फेस पर कोई आयरन का मास्क भी लगा देता है। इन लोगों की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ वॉर ही रह गई थी। ये लोग जंग भी मजे मजे में लड़ते हैं। जब भी ये लोग जंग में जाते हैं तो ये अपने साथ म्यूजिक सेट ले जाते हैं। फ्यूरियोसा अपनी मंजिल की तरफ आगे जा ही रही होती है कि तभी एक और कबीला उनके ऊपर अटैक कर देती है। दरअसल ये कबीला इमोटुंजो का नहीं था, बल्कि वो कबीला तो उससे फ्यूल टैंक छीनने के लिए लड़ रहा होता है। अब नियोक्स अपनी गाड़ी को काफी तेज चलाता है और उनके करीब भी पहुंच जाता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसकी गाड़ी से टक्कर मार देती है। कुछ देर बाद वहाँ धूल से भरा तूफान आ जाता है। नियोक्स फिर से फ्यूरियोसा के काफी करीब आ जाता है। वो उसे हर हाल में पकड़ना चाहता है। वो सुसाइड बॉम्बर का यूज करने का भी सोचता है ताकि वहाँ पर ब्लास्ट हो और फिर उसका ट्रक रुक जाए। तभी उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, जिसके बाद हम तूफान थम जाने के बाद का सीन देखते हैं कि मैक्स को होश आ गया है, लेकिन अभी भी उसके फेस से स्टील का आयरन मास्क नहीं हटा होता। मैक्स देखता है कि वो नियोक्स से अभी भी बंधा है, जिसके बाद वो मैक्स को उठाता है और उसे अपने साथ फ्यूरियोसा के ट्रक के पास ले जाता है। वो देखता है कि मोटन की एक वाइफ प्रेग्नेंट है। मैक्स उन लोगों पर बंदूक तान देता है। फिर मैक्स उनसे सबसे पहले पानी मांगता है और वो लड़कियां उसे पानी वाला पाइप दे देती है। इसके बाद मैक्स जिससे बंधा होता है उसे काटने के लिए बोलता है। मोटन की एक वाइफ मैक्स की हेल्प करती है, लेकिन वो असमर्थ रहती है। फ्यूरियोसा दिखती है कि इमोटन ने आसपास के लोगों को भी अपने साथ मिला लिया है। अब उनके पास टाइम ना होने के कारण से वो यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो मैक्स पर अटैक कर देती है ताकि मैक्स उनका पीछा छोड़ दे, लेकिन मैक्स उससे जल्द ही काबू कर लेता है। इन दोनों लड़ता देख नियोक्स मैक्स के गले की चैन को काट देता है। फिर मैक्स ट्रक को लेकर भागने लगता है, लेकिन वो थोड़ी ही दूरी पर रुक जाता है। दरअसल थोड़ी दूरी पर ट्रक में एक फॉस्फेट भरा जाता है जो सिर्फ फ्यूरियोसा को ही पता था। फ्यूरियोसा ट्रक के पास आकर सारी बात बता देते हैं कि बुला 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 बुला। वो बोलता ही कि वो सिर्फ तुम्हें ही लेकर जा सकता है क्योंकि इमोटन अपनी वाइफ्स के कारण उनके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फ्यूरियोसा अकेले जाने से मना कर देती है। अब मजबूरी के कारण मैक्स उन सबको अपने साथ ले लेता है। फ्यूरियोसा एक ऐसी जगह देख रही है जहाँ जिंदगी जीना आसान हो। मोटन की आर्मी अभी तक उनका पीछा ही कर रही है कि तभी टैंकर में कोई खराबी आ जाती है, जिस कारण से उनको ट्रक को रोककर रिपेयर करना पड़ता है। फिर जब ये जा रहे थे तभी नियोक्स उनके ट्रक पर चढ़ जाता है और उसने फ्यूरियोसा पर भी अटैक कर दिया है। मोटन की वाइफ फ्यूरियोसा की हेल्प करती है। फ्यूरियोसा उसे मारने ही वाली थी कि तभी उसको एक ख्याल आता है कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो मोटन का गुलाम है, इसीलिए वो उससे ना मारकर उसे ट्रंक से जिंदा फेंक देती है। वो तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो माउंटेन्स के बीच वाले एक रास्ते पर चल पड़ते हैं। वहाँ से जाते हुए फ्यूरियोसा मैक्स और मोटन की वाइफ को छुपा देती है। दरअसल फ्यूरियोसा ने उन कबीले वालों से पहले से डील की हुई थी कि अगर वो उसे वहाँ से जाने देंगे तो वो उन्हें बहुत सारा तेल देंगे, और जब वो वहाँ से निकल जाएंगे तो कबीले के बाइकर्स माउंटेन पर ब्लास्ट कर देंगे ताकि मोटन की आर्मी आगे ना आ पाए।
लेकिन जब कबीले के बाइकर्स मोटन की बड़ी आर्मी को देखते हैं तो वो फ्यूरियोसा पर गुस्सा करते हैं। फ्यूरियोसा को यहाँ पर अपनी डील खतरे में पड़ती हुई नजर आती है, इसीलिए वो मैक्स को पहले ही ट्रक का पासवर्ड बता चुकी थी, जिसके बाद वो उन्हें भागने के लिए बोलती है। बाइकर्स का कबीला वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कुछ समय के लिए मोटन जो की आर्मी रुक जाती है। फिर फ्यूरियोसा अपने ट्रंक पर चढ़ने ही लगती है कि तभी एक बाइकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर ट्रंक में चढ़ जाती है। एक तरफ मोटन की आर्मी वहाँ फंसी होती है तो दूसरी तरफ फ्यूरियोसा के पीछे बाइकर लगे हुए होते हैं। दरअसल बाइकर्स को पता चल चुका है कि फ्यूरियोसा अकेले नहीं आई है। वो बाइकर्स ट्रक में आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूरियोसा और मैक्स उनका काफी मुकाबला करते हैं। फिर अब हम मोटन को देखते हैं कि वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलकर फ्यूरियोसा के पास आ चुका है। मोटन फ्यूरियोसा को शूट करने ही लगता है कि तभी वो प्रेग्नेंट लेडी उसके सामने आ जाती है। अब क्योंकि मोटन उस बच्चे का बाप है तो इसीलिए मोटन उसे शूट नहीं करता। फिर हम नियोक्स को देखते हैं कि वो टैंक पर चढ़ जाता है। नियोक्स के हाथ पर एक चेन लगी होने की वजह से वो एक जगह पर अटक जाता है। मोटन को ये सब देखकर काफी गुस्सा आता है। इस वॉर में मोटन का बेटा भी होता है। वो टैंक के हैंडल पर निशाना लगता है, जिस वजह से स्टीयरिंग निकल जाता है, लेकिन तभी मोटन की वाइफ उस चेन को काट देती है, जिस कारण से मैक्स उसे दोबारा से कंट्रोल कर लेता है। तभी वो प्रेग्नेंट लेडी बाहर ही गिर जाती है। अब मोटन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारना नहीं चाहता है, तो वो तुरंत ही अपनी गाड़ी का हैंडल घुमा लेता है, जिससे उनकी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन उसकी प्रेग्नेंट वाइफ अब मर चुकी होती है। अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मरा हुआ देखकर मोटन वहीं पर रुक जाता है। फिर हम नियोक्स को मैक्स के टैंक ट्रक में देखते हैं। वो बहुत ही उदास होता है कि वो मोटन के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन मोटन की वाइफ उसे रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से नियोक्स को काफी अच्छा फील होता है और अब वो फ्यूरियोसा की साइड हो जाता है। फ्यूरियोसा मैक्स को बताती है कि बचपन में वो जहाँ रहती थी वहाँ पर ग्रीनरी एरिया था और वहाँ पर वो फैमिली के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन वहाँ पर मोटन ने अटैक कर दिया और वो फ्यूरियोसा को अपनी बेटी बनाकर अपने साथ ले आए थे। फिर ये लोग ऐसी जमीन से गुजरते हैं जहाँ पर दलदल होती है, जिससे उनका ट्रंक वहाँ फंस जाता है। दूसरी तरफ मोटन की प्रेग्नेंट बीवी मरने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को बताता है कि उसका एक भाई मर गया है, जिसके बाद मोटन का बेटा जोर जोर से चिल्ला कर सबको ये बात बताता है। दूसरी तरफ ये लोग टैंक को निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो असमर्थ थे। तभी वहाँ मोटन का एक करीबी साथी आने लगता है। मैक्स उसे स्नाइपर से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो असमर्थ रहता है। फिर फ्यूरियोसा निशाना लगाती है, जिससे उसकी दोनों आंखें चली जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता और फायरिंग करते हुए उनकी तरफ बढ़ता रहता है। फ्यूरियोसा और मैक्स उस टैंक को काफी कोशिशों के बाद निकाल लेते हैं और वहाँ से आगे चले जाते हैं। फिर ये एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर एक टावर है और वहाँ पर एक लेडी हेल्प के लिए चिल्ला रही है। दरअसल ये फ्यूरियोसा की माँ होती है। उसकी माँ उसे बताती है कि जहाँ पर वो रहते थे वहाँ की जमीन भी अब बंजर हो चुकी है और जो उसकी माँ के पास बीज है वो इस दुनिया के आखिरी सब्जियों के बीज है। अगले दिन मैक्स बाइक लेकर उनकी मदद किए बिना ही जाने लगता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो वापस फ्यूरियोसा के पास आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि जिस जगह से हम सब आए थे उसी जगह पर ग्रीनरी हो सकती है, लेकिन वहाँ पर तुम लोगों को मोटन की वजह से खतरा है। लेकिन फिर भी वो वापस उसी रास्ते पर चल देती है जहाँ से वो आई थी। मोटन जब उन्हें अपनी ओर आता देखता है तो वो फिर से उनके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन फ्यूरियोसा उसकी गाड़ी पर चढ़ जाती है और उसका मास्क उखाड़ देती है, जिससे वो मर जाता है। जब ये बात सभी लोगों को पता चलती है कि मोटन अब मर चुका है तो वो काफी खुश होते हैं, जिसके बाद फ्यूरियोसा वहाँ की लीडर बन जाती है। उसके बाद हम मैक्स को अपनी मंजिल की तरफ जाते देखते हैं, जो हमें भी नहीं पता होती, और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।